अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो नारिजो गुड फार्म यूट्यूब चैनल इतनी दिलचस्पी से देखते हैं। आज मेरे साथ पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फार्मर्स मौजूद हैं जो कि इंतहाई अच्छे इंसान भी हैं और इनके पास इतनी नॉलेज है। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी नॉलेज किसी के पास होगी गोट फार्मिंग के हवाले से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। इनका नाम है सैयद अली शाह और मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और आज अपने शौक़ का हमें दीदार भी करवाया और मैं इनके आज शौक़ भी दिखाऊंगा आपको और इनसे सारी डिटेल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद अली शाह भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें टाइम दिया और हम आपसे गोट फार्मिंग के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी ब्रीड है और आप कितने टाइम से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। जी आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बिस्मिल्लाह जी। और हमारे पास दो ब्रीड इस वक्त हैं जी, एक मक्खी चीनी जो कि बाबर नगर की ब्रीड है जी और बीतल की एक स्ट्रेन है, और दूसरी जो ब्रीड है वो बर्बरी है जो आपकी रहीम यार खां में रावी कलर के जो मशहूर बकरियां हैं वो दो ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं। और 2009 से ये स्टार्ट हुई है जर्नी जी और अभी 2020 है तो इसका मतलब है कि 11 साल ये इसका हो गया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, कितना फ़ायदा आपने देखा है गोट फार्मिंग के हवाले से, इसमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है? क्योंकि नए व्यूअर्स देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यार गोट फार्मिंग में शायद लाखों रुपए कमाते हैं लोग, दिन रात इतनी लाखों की बकरियां हो जाती हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जानवर जो रखना है जी सेलर दोनों की अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो 2009 में एनिमल 30,000 रुपये का मिलता था, ठीक है, अभी वो 2.5-3 लाख 4 लाख तक चला गया है। बट वो ये है कि न्यू कमर के लिए ये ज़रूरी है कि वो इतना महंगा जानवर ना ख़रीदे, वो ब्रीड स्टैंडर्ड वाली फ़ीमेल्स लें और मेल अच्छा लें। मेल अच्छा लें। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो अच्छे मेल की है जी, कि लोगों के पास अच्छा मेल नहीं है। शक्लो शुबात वाला मेल आपको वो नहीं चाहिए, आपको उसकी ब्लड लाइन भी चाहिए। तो अब हमारे पास 9 साल का जो है, और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि ब्रीडर की डेफिनेशन ये है कि उसके अपने घर की उसके पास फीमेल्स और मेल जो है वो अपने घर का तैयार होना चाहिए। अब जो जी होम ब्रीड तैयार हो, जो 10 साल से लोग रख रहे हैं और अगर उन्होंने ब्रीडर तैयार नहीं किए तो ये क्वेश्चन मार्क आता है। और परफॉर्म ये होना है कि आपके एनिमल ने दो चीज़ों पे परफॉर्म करना है, एक तो ब्रीड क्वालिटी में परफॉर्म करना है अपने पेरेंट्स से, और सेकेंडली उसने मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारे फ़र्स्ट टाइमर हैं वो भी तकरीबन 6 kg 7 kg को फर्स्ट टाइम पे सुबह शाम 2 टाइम के दूध पे वो जा रही हैं। 6 kg जी सुबह शाम पे। व्यूअर्स, इनके पास मक्खी चीनी की कुछ कलेक्शन है। मैं आपको अली भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें दिखाएं और एक एक करके गोट्स की इंट्रोडक्शन भी कराएं। तो अली भाई, आपके पास जो कलेक्शन है उसके बारे में बताइए और हमें गोट्स दिखाइए। जी मैं ज़रूर जी, बिस्मिल्लाह। ये हमारी एक गोट 3rd टाइमर है जी, माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमन आप इसे कह सकते हैं, और इसका नाम जुगनी है जी। जुगनी जी, और ये इस वक्त 3rd पैरिटी पे है जी। 3rd पैरिटी। अच्छा, इसकी एज क्या होगी सर? एज इसकी होगी जी कोई 27-8 मंथ जी, 28 मंथ के करीब है जी, या 30 मंथ होगी। डेट एग्जैक्ट डाटा तो वहाँ पे लिखा पड़ा है। ये इसी की बेटी है जी। अच्छा, ये वाली, ये इसी जो हमारा अब मेल है युमन, उसकी बेटी है। उसकी बेटी है, और जो इस वक्त हमारे पास सायर चल रहा है जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये इसी की बेटियां अब यहाँ पे खड़ी हैं जी। अच्छा सर, ब्रीडर कौन सा है आपके पास? गोट्स यहाँ ले हैं थोड़ी सी। ये इस वक्त जो मेल हमारे पास चल रहा है वो युमन 1 है जी। यहाँ ले हैं। अच्छा, ये युमन 1 है इस वक्त जी। इंशाल्लाह। ये जमजम का बेटा है जी, हमारी एक बहुत अच्छी गोट है जमजम, उसका ये बेटा है। और हाइट वगैरह? हाइट इसकी इस वक्त जी 47-67 है जी। 47-67। बट अभी इसकी एज और होनी है ठीक, और इसकी बॉडी स्कोरिंग और होनी है। अच्छा। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे तो ये अभी और कद काट निकालेगा। ये इसकी मदर है जमजम जी। अच्छा, इसकी मदर ये है? ये जमजम है जी। और ये क्वार्ट्स में पैदा हुआ था बच्चा, यानी 4 बच्चे पैदा हुए थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका दूसरा भाई मुल्तान में एक हमारे दोस्त हैं, उनके पास एज ए सायर काम कर रहा है।
और इसकी बहनें हमारे पास हैं इस वक्त की। अच्छा सर, मक्खी चीने के ब्रीड के अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे व्यूअर्स को कुछ पॉइंट्स आप डिफाइन करें। माशाल्लाह आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है। देखें, ब्रीड स्टैंडर्ड जो है ना जी, नॉर्मली जो 6 स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, उनके ब्रीड पॉइंट्स एक ही जैसे हैं। मिसाल के तौर पर आपका सीना जो है, ये वाला विथर जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। ये चीज़ खुली जी, ये खुली होनी चाहिए। मेल के लिए हमेशा ये जगह ओपन होनी चाहिए। सेकेंडली रोमन नोज़ होना चाहिए, यानी इसके लिप्स वगैरह ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, रोमन नोज़ होना चाहिए, जैसे ये वाला है जी। यानी इसमें अगर हम होताल का क्रॉस करवा लें तो थोड़ा सा और रोमन हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए। यानी इसका इसी तरह जैसे ये मेल खड़ा है उस तरह। अच्छा, बिल्कुल भी रोमन नहीं होना? नहीं, वो फ़र्क आ जाता है ना जी उसमें, यानी ब्रीड मिक्स हो जाती है ना जी। तो उसके बाद जी ये है कि कलर वेरिएशन जो है ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है कि आपका बेस वाइट आके उस पर स्पॉट्स आ सकते हैं, ठीक है, और आपका बेस जैसे ये फीमेल जा रही है, इस फीमेल ये दिखाइए, ये निकालिए, ये फीमेल इतराफ़ है उसका नाम जी, वो सेकंड टाइमर है। हाँ जी, अब ये देखें उसका बेस गोल्डन है और ऊपर वाइट स्पॉट है। तो ये दोनों इसी की बेटियां हैं। अच्छा, 2 डिफरेंट मदर से हैं। ये युमन की बेटियां हैं जी। अच्छा, युमन की बेटियां। और ये 6 मंथ की इस वक्त इनकी एज है और दोनों डिफरेंट मदर से हैं जी। तो आप इनके नोज़ का और वो देख लें या सीना देख लें, उससे आपको आइडिया होगा। कई लोग हैं, नहीं जी, ये 2 डिफरेंट मदर से हैं जी, एज एक ही है जी इनकी, बट आप देखें कि दोनों आइडेंटिकल एनिमल्स हैं जी। अच्छा, इनकी मदर दोनों की डिफरेंट मदर है। एक जुगनी की बेटी है और एक हमारे पास और फीमेल है, हूर, उसकी बेटी है जी। अच्छा सर, और जो आपके पास फीमेल्स खड़ी हैं उनके बारे में यार, ये जमजम 1 दिखाओ, इधर हो जाओ, इधर जमजम की बेटी, ये इतराफ़ आपको बताइए, ये इतराफ़ है, ये इतराफ़ है। ये सेकंड टाइमर अब प्रेग्नेंट है फीमेल, बट आप देखें कि वो ये जमजम 2 है जी, ये जमजम की बेटी है, ये जमजम 2 है जी। सर, इसकी एज क्या होगी अंदाज़ा? उसी की क्वाड्स में से है। अच्छा, मेल की जी। हाँ जी, अब ये 3rd पैरिटी पे थी फीमेल जी। नाजो दिखाओ जी। माशाल्लाह, आपने नाम रखे हुए हैं। सारी बकरियों के नाम रखने की क्या कोई ख़ास वजह है? जी, ख़ास वजह एक तो वो टैगिंग नहीं हुई, तो टैगिंग ना करके उनके नाम रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से जो 9 उनके पास बकरियां थी, ठीक है, उन नामों के हिसाब से वो उसी तरह हमारे पास उनकी समझें आप आ रही हैं, सारी स्ट्रेन्स आ रही हैं। यानी जमजम की आ रही है, इतराफ़ की, इतलाल की, वारसा की, बारका की। अच्छा। तो इस तरह वो स्ट्रेन्स आ रही हैं। और युमन मेल जो है वो पहले युमन था, फिर इसका बेटा युमन आया, फिर अब ये युमन 1 है। अच्छा, ये इसकी ग्रैंड मदर है जी। अच्छा, माशाल्लाह। और ये इस वक्त 9 पैरिटी पे है फीमेल। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका स्टैंडर्ड्स की जो बात कर रहे थे, आप देखें अब फीमेल के स्टैंडर्ड्स को कि इसका भी सीना उतना खुला है जी। अच्छा, ये बिल्कुल मेल का स्ट्रक्चर दे रही है। तो बस ये आप देख लेना कि 9th पैरिटी पे है और इसकी लुक वगैरह वो बिल्कुल ठीक है कि वो जवान बकरियों की तरह है जी। अच्छा, माशाल्लाह। और बैलेंस्ड एनिमल, आपने असल में बेसिकली आपने बैलेंस एनिमल देखना है कि आपकी जो टॉप लाइन है फ्रॉम हेड टू टो, वो आपकी बैलेंस आ रही हो जी। एनिमल आगे से नीचे नहीं होना चाहिए, पीछे से ऊपर नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, बट बेसिकली उसके आप अगर ब्रीड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपके फीमेल्स की जो लेग हैं वो इतना ही कर्व होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कर्व नहीं, वो आपके काउ हुक आ जाता है ना एनिमल। अच्छा। आपने इकबाल मेल को करना है साइड, थोड़ी सी फीमेल साइड पे कर, इस साइड पे चलाना थोड़ा। अब इस मेल का आप ये देखें ना जी कि इनके लेग्स जो हैं उनके खड़े होने का पोस्चर आप देखें कि बैक लेग्स एक ख़ास हद तक वो अंदर को हैं जी। ठीक है, बिल्कुल काउ हुक नहीं है, यानी पैर आपके पीछे वाले नहीं उसके होने चाहिए, साथ में मिक्स होने चाहिए। अच्छा, साथ नहीं होंगे? नहीं, साथ नहीं होने चाहिए ना, यानी खड़ा हो तो वो बैलेंस एनिमल खड़ा हो, बैलेंस चारों पैर उसके प्रॉपर खड़े हों। हाँ, तो ये बस ब्रीड स्टैंडर्ड है। इसमें कलर आए, कलर नया शौकीन कहता है कि वाइट आ जाए जी,
वो कोई इतना वेरी नहीं करता, वो चाहे रेडिश भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा सर, थोड़ा सा इनको मूव करा के दिखाइए एक बार, चला सारी गोट्स को एक साथ, ताकि हम अपने व्यूअर्स को आइडिया दिखा सकेंगे कितनी खूबसूरत गोट्स हैं। अच्छा सर, बेसिकली मक्खी चीनी का ताल्लुक कहाँ से इस ब्रीड? जी, बहावन नगर चिश्तिया मंडी से ये स्टार्ट हुई है। अच्छा। और चिश्तिया मंडी कह लें, बहावन नगर कह लें, हासिलपुर कह लें, कुछ लोग तो हासिलपुर का नाम ले लेते हैं, वो जैसे जैसे यूट्यूब पे बने हुए हिसाब किताब उसी तरह है। तो बेसिकली बहावन नगर इज़ द प्लेस जहाँ से ये सारा हुआ है। अच्छा सर, इसकी जनरली इन गोट्स की मार्केट क्या होती है? मार्केट मैंने आपको बताया है कि आम तौर पे जो मार्केट में एनिमल सेल हो रहा है, देखें एनिमल के 3 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। एक नॉर्मल एनिमल होता है जो जिसने स्लॉटर के लिए भी यूज़ होता है और नया फार्मर भी ले जाता है, वो 35-40,000 के अराउंड है। ठीक है। जो आपके एक दरमियान वाला एनिमल है वो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के दरमियान से सेल होता है। ठीक है। और जो आपके एलीट एनिमल हैं वो 2.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख इस तक 4 लाख तक चला जाता है। अच्छा सर, इनकी बीमारियों के हवाले से बताइए। गोट फार्मिंग में काफ़ी बीमारियां आती हैं, फार्मर्स को काफ़ी लॉस हो जाता है, तो उसके हवाले से किस तरह टैकल किया जाए उन बीमारियों को, जो मेजर इसमें बीमारियां आती हैं जिससे बंदा सेटबैक हो जाता है उनको और फार्मर्स का हार्ट टूट जाता है उसके बाद फिर? देखें, असल में चक्कर ये है जी कि जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये बड़ा सादा भी है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है। सादा इस तरह है कि जो इसके वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वो हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, जो बीमारियां हैं उसके बारे में आपको एंटीबायोटिक्स का पता होना चाहिए, और जो फार्मर है उसको थोड़ा बहुत डायग्नोसिस का ज़रूर पता होना चाहिए। बेसिकली ये होता है कि जब बकरी बिल्कुल बीमारी की आखिरी हद पे होती है उस वक्त वो डायग्नोज हो रही होती है और उस वक्त उसका फार्मर ख्याल कर रहा होता है। तो इस पे मैं एक प्रेजेंटेशन भी है, वो भी आपको शेयर कर दूंगा अगर आपने शेयर करनी हो। तो नॉर्मली इसकी 5-7 एंटीबायोटिक्स हैं, वो पता होना चाहिए। जैसे ऑक्स्ट्रेले है, दवाई हमेशा अच्छी लें। अच्छा। और एक जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि आप प्रॉपर डोज नहीं लगा रहे होते। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अब ये जो नाजो है या वो मेल है तो उसका वेट जो है वो 120-140 के करीब होगा। अच्छा। तो अगर आप इसको 70 किलो के हिसाब से लगा रहे होंगे दवाई तो वो इसको असर नहीं करेगी। डिवर्मिंग है, आपका सबसे ज़्यादा वर्म का ओवरलोड होने की वजह से न्यू फार्मर को प्रॉब्लम हो रहा होता है। सेकेंडली, जैसे बच्चे हैं ना जी, तो ये अब 6 मंथ के बच्चे हैं, तो इनका फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू टिल टुडे एक प्रोटोकॉल के तहत हम इनको ले जी कि हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे किड्स को, बल्कि उसकी मदर को ही तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके मदर अगर हेल्दी और वो होगी तो आपके किड्स अच्छे पैदा होंगे। तो उसके लिए उसको वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से लेकर 6 माह तक उनकी केयर काफ़ी की जाती है। और जो किड्स को है वो आम तौर पे जितना जल्दी आप क्लोस्ट्रम या बॉली जो है वो देंगे उतना वो जल्दी परफॉर्म करेंगे जी। अच्छा। तो बाकी ये है जी कि ये तो बेसिक्स जो हैं वो हर फार्मर को आनी चाहिए, और वो बेसिक्स का अगर ख्याल करेगा तो वो अच्छा ब्रीड, जो भी ब्रीड है आपकी उसमें से, और ये ब्रीड का तो नहीं है ना जी कि कौन सी ब्रीड को कैसे हमने केयर करना है। ये मिसकंसेप्शन नहीं है कि टेडी ज़्यादा बच्चे देती है, ये नहीं देते, ये भी क्वाड्स देते हैं। 3 बच्चे इनका ट्रिपलेट्स आते हैं। अच्छा। तो वो लाजमी तौर पे न्यू फार्मर को ये सोचना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ द एनिमल और वेलफेयर ऑफ किड जो है वो उसका ख्याल करना पड़ेगा जी। अच्छा सर, इनकी मार्केट के हवाले से बताइए, मार्केट प्राइसेस क्या होती हैं इन गोट्स की? मार्केट प्राइस हर एनिमल की, जितनी भी पाकिस्तान के ब्रीड का मैंने स्टैटिस्टिक और वो लिया है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है जी। अच्छा। चाहे वो आपकी टेडी राजनपुरी है, चाहे वो होताल है, चाहे वो आपका ये एनिमल है मक्खी चीना। मक्खी चीना के बारे में ये है कि ये जो नॉर्मल एनिमल 3 कैटेगरीज में एनिमल होते हैं। एक नॉर्मल एनिमल होते हैं जो आपके फॉर स्लॉटर होते हैं या रंग उनका यही होगा लेकिन प्रॉपर वीनिंग नहीं होती। वो एनिमल 30-35 हज़ार का 3-4 माह से लेकर 8 माह तक सेल होता है। इसके कुछ दरमियान में एनिमल हैं जो एलीट क्लास के एनिमल हैं, जो स्टैंडर्ड्स एनिमल हैं जिनमें कैपेसिटी है कि वो अच्छे एनिमल पैदा कर सकते हैं, वो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख तक। और जो आपके एलीट सेलेक्टिव एनिमल हैं वो 2.5-3 लाख से लेकर 5 लाख तक। अच्छा सर, हम ब्रीडर से सुनते हैं ये 50 लाख की है, 30 लाख की है, 10 लाख की है, 40 लाख की, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये अभी तक हमारे व्यूअर्स को समझ नहीं है। वो सुनते हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख, वो शौक ही ख़त्म कर देते हैं। देखें, एक तो बायर पे अपने पे है जी कि वो कितना पैसा स्पेंड करना चाहता है और कितना उसने थ्रो करना है। ठीक है। एनिमल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो बेस्ट एनिमल है वो 4-5 लाख 6 लाख की रेंज का एनिमल, 6 लाख तक की रेंज, बस इसी रेंज में है एनिमल जी।
बाकी जो ऊपर हैं वो चाहे फॉर फैटनिंग पर्पज़ में कोई कंपटीशन में कोई ख़रीद रहा है एनिमल विन करने के लिए, या कोई अपने शौक़ से कोई दुबई का आदमी ख़रीद रहा है तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा सर, फ़र्ज़ करें अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा है या नॉर्मल है एक बेचारा, उसने अगर ये शौक़ स्टार्ट करना है गोट फार्मिंग का और अच्छी ब्रीड रखनी है, तो वो किस तरह रख सकता है या किस तरह फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है? बड़ा इजी है जी कि वो अच्छी फ़ीमेल्स लें, स्टैंडर्ड वाली। अच्छा। कुछ हम लोगों में थोड़ी बहुत समझ है और कुछ जो लोग समझदार हैं उनसे समझ के फ़ीमेल्स वो ले। ब्लड लाइन, मेल ब्लड लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेल ब्लड लाइन अच्छी होनी, उस पर वो कंप्रोमाइज़ ना करे, उस पर बाज़ार वाला एनिमल नहीं ख़रीदना चाहिए। उस पर जो फार्मर्स हैं उनसे उसको अपनी ब्लड लाइन का मेल लेना चाहिए ताकि अपनी वो अच्छी ब्रीड बना सकें। देखें, जब हमने स्टार्ट किया है तो हमने भी तो उसी हिसाब से स्टार्ट किया था ना, कि हमने भी तो मार्केट से एनिमल खरीदे थे ना जी। अच्छा। और उन्हीं एनिमल्स को हमने लेके फिर आगे बनाए ये एनिमल्स। अच्छा, ये आपके होम ब्रीड इसी वजह से बनी है कि वो सिलेक्ट कर करके एनिमल हम रोकते गए ना, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये। अच्छा। इस तरह नहीं है कि आप यहाँ से 10 जानवर ले जाएंगे और इसी तरह के किड्स पैदा करवा लेंगे, उनकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगी तो वो एनिमल स्टैंडर्ड्स का नहीं बनेगा जी। अच्छा माशाल्लाह सर, आपको इतनी नॉलेज है, आपने कोई कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं या कोई डिग्री हासिल की है गोट फार्मिंग की स्पेशलिटी में? मैं नहीं समझता हूँ आपके स्टैंडर्ड का कोई बंदा होगा पाकिस्तान में जिसको इतनी नॉलेज होगी गोट फार्मिंग के रिलेटेड। नहीं, कोर्सेज नहीं किए असल में। एक तो पैशन था जी, सेकेंडली ये था कि वक्त जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा उस्ताद बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लाजमी तौर पे नाम लूँगा, जो ब्रीड स्टैंडर्डाइजेशन है उसके बारे में डॉक्टर सज्जाद खान साहब, जो आजकल पहले फैसलाबाद में एबीजी डिपार्टमेंट के हेड थे, आजकल वो आपके बहावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अच्छा। इसी तरह इसमें जो मेहनत थी वो डॉक्टर एजाज सलीम साहब की है। अच्छा। हमारे डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं, उनकी है। और सबसे बड़ा ये है कि न्यूट्रिशन और जो हम लोग ख़ुद यहाँ पे कर रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ख़ुद स्टैंडर्ड्स का पता चल जाता है। और कोर्सेज़ कोई नहीं किए। अच्छा। कोर्सेज़ के लिए सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास एक ब्लेस्ड कंट्री है जिसमें अल्लाह ताला ने सारे मौसम दिए हैं, और इन जानवरों की खुराक जितना आप नेचुरल रखेंगे उतना आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। अच्छा सर, ये भावल नगर की प्योर ब्रीड है मक्खी चीनी जी? ये स्ट्रेन भावल नगर की है। ठीक है। जैसे लाइलपुरी स्ट्रेन है, फैसलाबादी स्ट्रेन भी कहते हैं, अमृतसरी भी कहते हैं, वो आपके फैसलाबाद साइड की नागरी ब्रीड उधर की है। राजनपुर जो है वो भी बीतल स्ट्रेन है, वो आपकी राजनपुर की होगी, वाइट कलर वाली नुकरी जिसे कहते हैं। अच्छा। और जो होताल है वो आपकी रहीम यार खां की ब्रीड है, और ये स्पेसिफिकली बहावन नगर के एनिमल्स हैं। अच्छा सर, सिंध की ब्रीड्स और पंजाब की ब्रीड्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, और क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, या क्या समझते हैं क्या बेहतरी हो सकती है? सर बेहतरी तो मैंने आपको बताया है कि मेल्स और फीमेल्स के जो बेस्ट चैम्पियन मदर्स हैं उन्हीं की अगर ब्रीड को संभाला जाएगा तो आपका वो हो सकता है जी, नंबर 1। सेकेंडली जो आपने पूछा कि सिंध और पंजाब की ब्रीड्स में, हर ब्रीड के अपने स्टैंडर्ड्स हैं ना जी। ठीक है। जैसे बर्बरी है तो उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। कामोरी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ब्रीड बेहतर इसलिए हो सकती है कि आप उसको एज ए प्योर इंडिजिनियस जैसे वो हैं उसी तरह पे लेके जाएं, आप एज ए प्योर एनिमल लेके जाएं। जो आपका क्रॉस हो जाता है ना जी, उसकी वजह से वो डिग्रेड हो रहा होता है, ब्रीड हो रहा है। ब्रीड को आप सही संभालेंगे तो उसमें से आपके अच्छे एनिमल पैदा होते जाएंगे ना। ब्रीड आपके घर से पैदा होती है। सिंध वाली सारी ब्रीड्स बहुत खूबसूरत हैं, आप कामोरी ले लें, पटेरी ले लें, आप देखें उनके अलग-अलग फीचर्स हैं, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट एक चीज़ आपने देखना है कि हर ब्रीड में बैलेंस एनिमल होना चाहिए। वो चाहे बर्बरी है चाहे नाची है, वो बैलेंस उसका हमने देखना है। अच्छा सर, आपको इस हर्ड में सबसे अच्छी फीमेल गोट कौन सी होगी, ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि आपकी भी पसंद की? वैसे तो सारी अच्छी होंगी, आपकी शौक़ है, लेकिन इसमें आप कौन सी अच्छी होंगी गोट्स जो आप दिखाना चाहेंगे? नहीं, मैं सारी दिखाऊंगा, ये सारी अच्छी हैं। अच्छा। ये गोट नाजो खड़ी है, ये इस वक्त 9th पैरिटी पे है। अच्छा माशाल्लाह। और ये हमारे जो मेल है युमन 1, इसकी ग्रैंड मदर है जी। अच्छा। उसके बाद ये साथ इसके जुगनी खड़ी है, ये 3rd पैरिटी पे है। ये वाइट वाली जो है, वाइट वाली, हाँ जी, इसको साइड पे थोड़ा सा करो, इस बकरी, ये जुगनी है, ये 3rd पैरिटी पे है। आप इसके बोन स्ट्रक्चर देखें, इसकी लेंथ देखें, फ्रॉम हेड टू टो देखें। जमजम को आगे करो। आपने कहा कि कौन सी गोट बेस्ट है, तो जमजम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमल आई हैव एवर सीन। बेस्ट सायर मदर है।
इसके मेरे पास भी इसी का सायर खड़ा है, हमारे मुल्तान में दोस्त हैं उनके पास भी सायर खड़ा है। और बेस्ट प्रोडक्टिव एनिमल यानी मेरे पास इसने क्वाड्स, ट्रिपलेट्स ये सारे दिए हैं। और वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमल आप उसको कह सकते हैं और बेस्ट एनिमल है। ये जुगनी हो गई, ये हो गई आपकी, ये जुगनी की बेटी है माशाल्लाह। ये हीरा ब्लड लाइन से है। मेरे पास इस वक्त 2 ब्लड लाइन चल रही हैं, एक ह्यूमन की ब्लड लाइन और एक हीरा की ब्लड लाइन। तो ये हीरा की ब्लड लाइन में से ये एनिमल है जी। सर माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, आपका शौक़ देखा आपकी। आप हमारे दोनों मेल देखें जी। ये मेल जो है, इकबाल मेल दिखाओ ना, बंद कर दो ना फ़ोन उस साइड से। ये हीरा ब्लड लाइन एक हमारी थी जी, उसमें से है जी। ये मेल है जो अब ह्यूमन की बेटियां हैं उनके लिए इस्तेमाल होगी। और ये ह्यूमन ब्लड लाइन है जी। तो ये 2 ब्लड लाइन के हमारे पास मेल हैं जो हम आपस में उनको जेनेटिकली इम्प्रूव करेंगे जी। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी फार्मर्स को पता नहीं होता कि लोग बोलते हैं 3-4 ब्रीड लेने के बाद फिर आपको ब्रीडर चेंज करना पड़ता है गोट फार्मिंग के अंदर। तो आप भी यही करते हैं फार्मूला? नहीं, मेरे ख्याल में आपको जैसे ये एक हमारी ब्रीडिंग मेन लॉट खड़ी है, तो इस ब्रीडिंग लॉट को आप चाहे एक ब्रीडर 10 साल इसके लिए यूज़ करते रहे, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं होता। इशू है कि जब इनकी आगे लाइन ब्रीडिंग, इनकी बेटियां जो हैं उनके लिए आपके पास डिफरेंट ब्लड लाइन का मेल होना चाहिए, बट वो उसी क्वालिटी का होना चाहिए। अब ये देखें, ये दोनों ब्लड लाइन हमारे अपने घर की ब्लड लाइन में से हैं। हमने 10 साल में वो सारा निचोड़ सा निकाल दिया है कि और कहाँ पे मेल अच्छे खड़े हैं। यानी आपने इनका रिफाइनमेंट देखनी है, इनके सीने देखने हैं, इनके लेंथ देखनी है, तो वो उस हिसाब से आपने लेके चलना है ना। चैम्पियन या बेस्ट स्टैंडर्ड्स वही बन सकते हैं कि दोनों एनिमल इक्वल लेवल के हों जी। चलें अली भाई, बड़ी खुशी हुई और मैं नहीं समझता हूँ कि आपके लेवल का कोई फार्मर होगा पाकिस्तान में। हमें भी काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिली हैं और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से भी अगर किसी को कोई लेसन चाहिए होगा तो वो आपसे गाइडेंस चाहिए होगी, आपसे गोट फार्मिंग के रिलेटेड लेगा। इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को जो कि आपकी वीडियो देख रहे हैं, और इसके अलावा पूरी वर्ल्ड से भी जो देख रहे हैं गोट फार्मर्स या फार्मिंग के रिलेटेड, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा एक मैसेज है कि दुनिया की ब्रीड्स के साथ आप कंपेयर मत करें अपनी ब्रीड्स को। आपके इतने खूबसूरत और एलिगेंट एनिमल हैं, आपकी जितनी ब्रीड्स हमने देखी हैं उसमें आप खुद देखें कि हर एक यूनिक एनिमल आपके पास है। सेकेंडली, जो मैंने आपको पहले कहा है कि अल्लाह ताला ने जो आपके एनिमल्स जहाँ पे पैदा किए हैं वहाँ पे उनकी खुराक का बंदोबस्त किया हुआ है। आपका नया फार्मर जो है उसके लिए मेरा एक टिप है कि वो लाजमी तौर पे इनको जितना नेचुरल रखेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा फॉरेज पे रखेगा, मिसाल के तौर पर जंतर है, आपकी बेरी है, दरख्त है। गोट्स बेसिकली निबलिंग एनिमल हैं, ये ज़्यादा चराई पसंद करती हैं कि शगुफ़े खाती हैं ज़्यादा। सेकेंडली जो टिप है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम भी शिफ्ट होंगे हे पे। अच्छा। तो जितने नए फार्मर अगर वो हैं वो हे पे शिफ्ट हों तो वो ज़्यादा बेटर है जी उसके लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें इतनी खूबसूरत ब्रीड दिखाई। एक बार मैं इनको बोलूँगा थोड़ा सा चला के दिखा दें उस साइड। तो व्यूअर्स, ये हाँ ले जाओ, पाकिस्तान की क्या बल्कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर हर्ड मुझे मक्खी चीनी का आज तक नहीं मिला है। ये प्योरेस्ट क्वालिटी की मक्खी चीनी है और सारी की सारी इसमें होम ब्रीड है। ये नहीं कि इन्होंने एक जगह से परचेज़ किए। इनको 10 ईयर्स हो गए हैं इनको गोट्स को चलाते हुए और अपनी प्रोडक्शन करते हुए। तो मैं नहीं समझता हूँ इस क्वालिटी की या इस स्टैंडर्ड्स की गोट्स किसी के पास होंगी। और माशाल्लाह इनके पास 70 से 80 मक्खी चीनी प्योर ब्लड लाइन की गोट्स हैं और सारी इनके पास होम ब्रीड से ये प्रोड्यूस हुई हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सैयद अली भाई का, जिन्होंने पाकिस्तान की ये खूबसूरत नस्ल पंजाब की संभाल के रखी हुई है। और इसी तरह अगर ये फ्यूचर में मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में और सैयद अली भाई का भी नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली भाई, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की शान है माशाल्लाह, आपने बहुत ज़बरदस्त गोट फार्मिंग के रिलेटेड नॉलेज भी शेयर की और इतनी ब्रीड आपने प्रिजर्व करके रखी है। मैं नहीं समझता हूँ दूसरे की ब्रीड किसी ने प्रिजर्व की हो मक्खी चीनी के अंदर। असल में चक्कर ये है जी कि आपने जो पाकिस्तान की शान है तो उसमें अर्ज़ ये है कि काफ़ी सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है और ये एक टीम वर्क है बेसिकली। और अच्छे जानवर जो है उसका ओनर कोई एक आदमी नहीं होता, ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। ये आपके एनिमल हैं और सब जो शौकीन हैं, असल में अच्छे जानवर सब शौकीनों के होते हैं। तो मैं रेडिली अवेलेबल हूँ, किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए या कोई नॉलेज चाहिए तो वो इंशाल्लाह नॉलेज शेयरिंग होगी। जज़ाकल्लाह जी, मेहरबानी।